नमस्कार। आज आपको हम हिमाचल प्रदेश की एक ऐसी मैं कहूँगा एक ऐतिहासिक जगह से आपको मैं रूबरू करवाऊँगा जो किसी वक्त पूरे हिमाचल ही नहीं, पूरे उत्तरी भारत नहीं बल्कि पूरे देश में उसका एक नाम हुआ करता था। और लेकिन वक्त के साथ साथ आज वो जगह जो है वीरान है। यहाँ मतलब उसका जो है वो किसी प्रकार की कोई ऐसी तरह की कोई गतिविधि नहीं है। तो मैं बात कर रहा हूँ अपने जोगिंद्रनगर सब डिवीज़न के अंतर्गत हमारा एक बड़ी नॉन रिनाउंड जगह है गुम्मा। और गुम्मा जो था वो किसी वक्त यहाँ पर एक गुम्मा नमक, जिसको हम चट्टानी नमक है, उसको गुम्मा नमक के नाम से जानते थे। वो गुम्मा नमक के कारण ये इलाका, ये जगह जो है पूरे प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में जो है इसकी एक अलग पहचान थी। और यहाँ पर इस चट्टानी नमक को लेने के लिए बहुत दूर दूर से लोग जोगिंद्रनगर के इस गुम्मा में आया करते थे और यहाँ से जो है वो नमक जो है वो लेके जाते थे। लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ा एक स्लाइड हुआ और उसके कारण ये जो जगह थी जहाँ से वो चट्टानी नमक निकलता था, जो खान थी, वो दब गई, वो बंद हो गई। और उसके बाद भी कुछ समय तक यहाँ से जो है वो नमक निकालते रहे। लेकिन अब यहाँ स्थिति ऐसी हो गई कि वहाँ से वो नमक निकालना असंभव हो गया, मुश्किल हो गया। तो मैं उससे पहले कि आपको इसके बारे में हम और आगे बात करें तो मैं चाहता हूं कि आप मेरे मोबाइल कैमरा में इस गुम्मा की उस जगह को आप देख लें जहां कभी यहाँ नमक निकलता था। और ये नमक पूरे प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे उत्तरी भारत के राज्यों के लिए जो यहाँ से भेजा जाता था। लोग यहाँ नमक लेने के लिए यहाँ आते थे। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, यहाँ पर बहुत बड़ा स्लाइड हुआ और लैंडस्लाइड होने के कारण यहाँ की जो ये खान थी, नमक की जो खान थी, वो दब गई, उसके मुहाने दब गए। और अब यहाँ पर उस तरह से नमक यहाँ अभी नहीं निकाला जाता। लेकिन ये जगह आज हमें बताती है कि गुम्मा का जो इतिहास था, यहाँ की जो पहचान थी, वो कितनी दूर दूर तक हुआ करती थी। और अगर मैं थोड़ी सी बात करूं कि जब हमारी जो बहुत सारी कहानियाँ आती हैं, बहुत सारी कथाएं आती हैं, बहुत सारी चर्चाएं आती हैं, हमारा लोक संगीत आता है, लोकगीत आता है, तो अगर हम मंडी की ही नहीं बात करें बल्कि प्रदेश के दूसरे ज़िलों की भी बात करें तो वहाँ के गीत संगीत में भी गुम्मा की कहीं ना कहीं चर्चा आती है, होती है। क्योंकि लोग अपनी कथाएं बताते थे कि किस तरह वो गुम्मा जाते थे, किन किन परिस्थितियों में वहाँ गुम्मा में यहाँ पहुँचते थे और यहाँ से जो है वो नमक लेकर अपने अपने गाँव में, स्थानों में पहुँचते थे। तो उसका जिक्र जो है हमारे उन गानों में, लोक संस्कृति में भी जो है आज भी सुनने को मिलता है। अगर ऐतिहासिक दृष्टि से हम बात करें तो जो हमारी गुम्मा के साथ साथ द्रंग भी एक साल्ट माइंस आती है। तो गुम्मा और द्रंग, इन दोनों के ऊपर जो है अगर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में हम जाएं, जैसे किताबों में भी हमें पढ़ने को मिलता है, ऐतिहासिक संदर्भ भी मिलता है, तो यहाँ पर बहुत सारी रियासत काल के समय जो है यहाँ पर बहुत सारी रियासतों में जो है एक दूसरे ने जो है इन दोनों गुम्मा के साथ साथ द्रंग माइंस के ऊपर अपना कब्जा जमाने के लिए जो है वो राजा महाराजा जो है वो युद्ध किया करते थे। और ऐसा जिक्र जो है वो इतिहास के पन्नों में मिलता है। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे देश आज़ाद हुआ और 1947 के बाद, देश आज़ादी के बाद जो है यहाँ की माइंस का जो नियंत्रण था वो भारत सरकार के अधीन चला गया। और जैसा मुझे जानकारी मिली है कि 1963 में जो है भारत सरकार ने हिंदुस्तान साल्ट माइंस लिमिटेड के माध्यम से जो है यहाँ पर
नमक निकालना जो है इसकी शुरुआत की। और उसके बाद काफ़ी बरसों के बाद यहाँ पर, जैसे मैंने पहले भी कहा कि यहाँ बहुत बड़ा स्लाइड हुआ और उस लैंडस्लाइड के कारण वो खाने जो है वो दब गई, वो खान के मुहाने दब गए। और यहाँ से उसके बाद भी जो है वो प्रोडक्शन शुरू करने की कोशिश की, लेकिन उस दृष्टि से यहाँ पर वो काम नहीं हो सका। तो आज के संदर्भ में हम बात करें तो गुम्मा में इस तरह का कोई चट्टानी नमक तो नहीं निकाला जाता, लेकिन यहाँ से 30 से 35 किलोमीटर दूर अगर हम मंडी की तरफ आगे जाएं तो द्रंग में जो है आज भी वो नमक जो है वो निकाला जाता है। लेकिन गुम्मा की जो मैं बात कर रहा हूँ, गुम्मा के इतिहास की जो मैं बात कर रहा हूँ, आज के दौर में यहाँ पर इस तरह से नमक चट्टान के तौर पर नमक जो है आज उपलब्ध नहीं है, यहाँ से नहीं निकलता। भले ही आज गुम्मा की इस ऐतिहासिक जगह से वो चट्टानी नमक तो नहीं निकाला जाता है, क्योंकि यहाँ की जो भौगोलिक परिस्थिति ऐसी हो गई है, लेकिन आज भी लोग जो हैं गुम्मा के इस चट्टानी नमक का स्वाद चखते हैं और आज भी पानी के तौर पर यहाँ के पानी को अपने बोतलों में भरकर अपने घरों में लेके जाते हैं और इस गुम्मा नमक का स्वाद आज भी लोग ले रहे हैं। जैसे कह रहा था कि आज भले ही गुम्मा नमक उस ठोस रूप में आज वो अवेलेबल नहीं है, आज वो नहीं निकाला जाता, जैसे मैंने इसकी चर्चा आपसे पहले की है, लेकिन इसका जो लिक्विड स्वरूप है पानी के तौर पर जो है आज भी लोग इसे अपनी बोतलों में, अपने बर्तनों में इसको भरकर आज प्रदेश ही नहीं बल्कि दूर दूर से बाहर से आने वाले पर्यटक भी यहाँ से लेके जाते हैं। तो अभी मैं आपको वो दिखाता हूँ, वो स्रोत है। अगर अभी आप देख रहे होंगे, देखने में तो एक ऐसा लग रहा है कि एक जैसे प्राकृतिक जल स्रोत है, और आपको लग रहा होगा कि हमारे पहाड़ों में इस तरह के प्राकृतिक जल स्रोत जो है वो अक्सर जगह जगह पाए जाते हैं। लेकिन ये जो प्राकृतिक जल स्रोत है ये उसी गुम्मा खान से होकर ये पानी आ रहा है, और ये पानी पूरी तरह से नमकीन है। और इसकी अगर हम खारापन देखें तो इतना ज़्यादा इसमें खारापन है। तो आज भले ही हमारे पास ठोस रूप में गुम्मा का नमक हमारे पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन आप यहाँ से इस पानी को अपने बर्तनों में, बोतलों में भर कर अपने घर ले जा सकते हैं। और इसकी जो नेचुरल, इसकी जो औषधीय बातें हैं वो आप इसको खुद महसूस कर सकते हैं। ये पानी कितना खारा है, और ये हमारे आयुर्वेदा में भी इसकी बहुत सारी जिक्र इन चीज़ों का आता है कि ये जो चट्टानी नमक होता है वो हमारी सेहत के लिए कितना अच्छा, कितना बेहतर होता है। तो ये वो जगह है, अगर मैं थोड़ा सा आपको चाहूँ तो आप मेरे मोबाइल कैमरा में देख लें कि ये वो जगह है जहाँ से आप ये नमक जो है आप ले सकते हैं। और रही बात, अगर मैं आपको बताऊं कि ये जगह अगर जोगिंदरनगर पठानकोट राष्ट्रीय उच्च मार्ग की हम बात करें तो जोगिंदरनगर कस्बे से मंडी की तरफ हम जब आते हैं राष्ट्रीय उच्च मार्ग में, तो हम जोगिंदरनगर से लगभग 8 या 9 किलोमीटर दूर आके गुम्मा जगह आती है, गुम्मा गांव आता है। गुम्मा गांव से हार्डली 300-400 मीटर पीछे ये जगह है। अगर जब भी कभी भी आप यहाँ से गुजरें तो आप इस गुम्मा नमक का स्वाद जो है वो चख सकते हैं। अपनी बोतलों में, अपने बर्तन में भरकर इस पानी को आप ले जा सकते हैं, और आज भी आपको इस ऐतिहासिक गुम्मा खान का जो नमक का जो स्वाद है वो आज भी आप इसको चख सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज गुम्मा से इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।